प्रधान के सर हमने इनसे पता करा भी कितने पैसे इनको चाहिए, तो ये सर हम जल्दी करवा देंगे। जल्दी का मतलब एक टाइम का, वो तो आप देते थे जल्दी आप पे कर देते। तो जल्दी 5-7 दिन में करा दो। हाँ सर करा दे। जल्दी हो जाएगा, ठीक है तारीख बता दो मेरे को। 5-7 दिन में करा दो, ठीक है। तुम्हारा इधर भी करा दो। गीता जयंती 2024 में फिल्म मेकिंग प्रतियोगिता में विजेताओं की राशि को 3 हिस्सों में बांटा। अधिकारियों ने राज्य मंत्री के आदेश किए दरकिनार। कुरुक्षेत्र निवासी प्रथम विजेता पीड़ित अनिल ने सीएम से न्याय की लगाई गुहार। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2024 में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड एवं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित गीता जयंती फिल्म मेकिंग प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों की राशि को खाद्यान्न नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री राजेश नागर के आदेश को दरकिनार कर 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। इससे इन प्रतिभागियों में गहरा रोष दिखाई दे रहा है। जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में भी 2 बार यह अहम मुद्दा बन चुका है। गत 27 जून को लघु सचिवालय में हुई समिति की अहम बैठक में राज्य मंत्री राजेश नागर के आदेश को 2 सप्ताह बाद बुधवार को प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार की राशि को 3 हिस्सों में बांटकर सभी प्रतिभागियों के खातों में डाल दिया गया है। कुरुक्षेत्र की न्यू मिर्जापुर कॉलोनी निवासी एवं छात्र पीड़ित अनिल कुमार ने आज मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला 2 बार समिति की बैठक में रख चुके हैं। गत 27 जून को हुई बैठक में राज्य मंत्री राजेश नागर ने अधिकारियों को 5 जुलाई तक विजेता प्रतिभागियों के खाते में पुरस्कार की पूरी राशि डालने के निर्देश दिए थे। अब पुरस्कार की पूरी राशि न दिया जाना उनके साथ धोखा है। उन्होंने बताया कि उनके खाते में नियम अनुसार प्रथम पुरस्कार की राशि 1 लाख रुपये आनी चाहिए थी, लेकिन जबकि उनके खाते में 33,334 रुपये आए हैं। अब सभी विजेता प्रतिभागी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलेंगे। इसके साथ ही कष्ट निवारण समिति की अगली बैठक में भी यह मुद्दा उठाया जाएगा। प्रथम विजेता पीड़ित अनिल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से न्याय की गुहार लगाई है। सर, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती 2024 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और केडीवी कुरुक्षेत्र की तरफ से गीता इनसाइट्स चैलेंज, जो कि गीता श्रीमद् भगवत गीता और उनके श्लोकों का आपके जीवन में क्या महत्व है, कंपटीशन करवाया गया। और उस कंपटीशन को बहुत जुनून के साथ उसमें हमने पार्टिसिपेट किया। मेरे साथ और भी बहुत सारे विद्यार्थी हैं, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। और हमने इसमें आपको बताऊं कि जैसे इसमें बताया गया था कि प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपए, द्वितीय 51,000 और तृतीय 21,000 और 5 विद्यार्थियों को कंसोलेशन प्राइज 11,000 दिया जाएगा। तो एक अमाउंट बड़ी थी और किसी भी विद्यार्थी के लिए ये चीज़ें मोटिवेट करती हैं, तो हमने उसी हिसाब से इसमें मेहनत की। और ये जो पुरस्कार हमें मिलना चाहिए था 26 नवंबर 2024 को मिलना चाहिए था, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लगभग 9 महीने बाद भी न्याय नहीं मिला। और कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है और यहाँ श्रीमद् भगवत गीता के नाम पर अन्याय होगा। आपने ये आवाज उठाई थी, उस समय मंत्री ने कहा था कि 1 सप्ताह में पैसे मिल जाएंगे, उसका क्या रहा? सर, हमने प्रॉपर एक चैनल फॉलो किया। विश्वविद्यालय से लेकर मैडम डिप्टी कमिश्नर तक हमने बात की और मैडम डिप्टी कमिश्नर ने इस बात को बहुत ही इम्पोर्टेंस दी, मतलब समझा। और मैडम ने कहा कि भी इस मामले में आप मंत्री जी से अपनी बात रखना। तो ग्रीवेंस में हमारा मैटर गया। पहली मीटिंग में मंत्री जी ने फटकार लगाई कि ऐसी जजमेंट, अनोखी जजमेंट हमने कभी नहीं देखी। और जो संबंधित अधिकारी थे उन्होंने हवाला दिया कि हमारे पास बजट नहीं है। तो मंत्री जी ने स्पष्ट किया कि बजट मैटर नहीं है, अगर ये फर्स्ट है या जो प्रतिभागी जो प्राइज़ रखा गया था उनको प्राइज़ मिलना चाहिए। ठीक अगली मीटिंग में 27 जून को ये ऑर्डर हुआ कि 1 हफ्ते के अंदर ये प्राइज़ विद्यार्थियों को मिल जाना चाहिए। लेकिन 20-22 दिन के बाद हमें प्राइज़ तो मिला, लेकिन जिसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई थी, जिस चीज़ को हमें गलत लगा, जो 3 हिस्सों में बांटने को प्राइज़ कहा गया। जैसे मैं बताऊं कि प्रथम पुरस्कार उस समय ब्रोशर में 1 लाख रुपए बताया गया और उसी प्राइज़ को 33 हज़ार रुपये बांटने के लिए कहा गया। मैं आपको बताऊं कि मैंने जो अपना जो वीडियो बनाया, उसको बनाने के लिए मैंने ड्रोन से लेके कैमरे तक हायर किए। 30 से 35 हज़ार रुपये मैंने उसको बनाने के लिए खर्च किया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि कहाँ का न्याय है कि मैंने उसमें इतना खर्च तो किया। इसमें कुछ अधिकारियों ने अपने चहेतों को भी कहीं बढ़ावा दिया। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं उस मीटिंग में भी सीधे तौर पे पब्लिक ने भी बोल दिया था कि भी
ये तो अपने नियर डियर लोगों को इसमें फर्स्ट रखा गया और उन पोजीशंस को चेंज किया गया, क्योंकि जो इसमें एक क्राइटेरिया, हालांकि और भी क्राइटेरिया थे, लेकिन लाइक कमेंट व्यूज़ का था। अगर मैं अपनी वीडियो से कंपेयर करूं, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं, तो मेरी वीडियो को लगभग 18,000 लोगों ने देखा, और लेकिन मेरे साथ जिन विद्यार्थियों को दिया गया वो 1,000 से भी कम, यानी कि 700 साढ़े 800 के आसपास उनके व्यूज़ थे। मेरा किसी से कोई शिकायत नहीं, एक विद्यार्थी से। मंत्री ने कहीं ना कहीं आदेश कर दिए थे कि इसकी पेमेंट है जो दी जाए, प्रशासन ने मान लिया था दे देंगे, लेकिन क्यों नहीं दे रहे? देखिए सर, हमने तो मेहनत करी, बहुत ईमानदारी से काम किया, लेकिन जिन लोगों ने अन्याय किया, जिन लोगों ने गलत किया, वो अभी तरह तरह से परेशानी कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि मैं जितने मर्जी धक्के खा लूँ, जहाँ मर्जी चला जाऊँ, भाई वो प्राइज़ नहीं देने वाले। आपका सम्मान की समिति फिर आएगी, फिर आवाज़ उठेगी? हमने माननीय उपायुक्त महोदय नेहा मैम से अपनी बात, हमने रिक्वेस्ट की मैम से कि मैम भी हम एक बार और अपनी बात रखना चाहते हैं, और ऐसा ऐसा हो गया कि प्राइज़ वो वही प्राइज़ दे दिया जिसके खिलाफ हम लोग गए थे। तो मैडम ने ग्रीवेंस कमेटी में आने वाली जो भी तारीख होगी उसको रखवाने की बात कही है, और हम तो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करेंगे, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है सर, आप न्यायप्रिय हैं, आप प्रदेश की जनता के बारे में बात करते हैं कि कोई धक्के नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम विद्यार्थी हैं महोदय, हम विद्यार्थी होते हैं, हमारे पास इतना समय नहीं है। हम 8 महीने से धक्के खा रहे हैं, ना तो कोई अधिकारियों पे एक्शन हो रहा है और ना हमें न्याय मिल रहा है। तो आपसे गुजारिश है सर, प्लीज़ हमें इस बारे में न्याय दें, और हमें जल्दी से जल्दी हमारा जो पुरस्कार है एक सम्मान की तरह हमें दिया जाए। हमें इस तरह से धक्के खाने के लिए मजबूर ना किया जाए। जब राज्य मंत्री जी ने ऑर्डर कर दिया, डीसी मैडम ने बोल दिया, उसके बाद भी मंत्री के आदेशों क्या मंत्री ने आदेश कर दिया 1 सप्ताह में पैसे दे देंगे, तब भी नहीं दिए। ये तो जी मैं इस बारे में मंत्री की जो है बातें, उनको भी कहीं इनकार करते नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके आदेश नहीं मान रहे, ये तो मानते हो आप? जी, अब मैं तो विद्यार्थी हूँ, मेरी तो कहाँ सुनी जाएगी जब खाद्य पूर्ति नागरिक उपभोक्ता मामले के जो मंत्री हैं श्री राजेश नागर जी की ही बात नहीं सुनी, उपायुक्त मैडम की बात नहीं सुनी, तो हम जैसे विद्यार्थी कहाँ अपनी बात लेके कौन जाएंगे? है अधिकारी, कौन है? बस इसके जो इंचार्ज थे प्रोफेसर तेजेंद्र शर्मा के ये कार्यक्रम था, उनसे हमने कई बार अपनी बात रखी। तो मेरी गुजारिश है मुख्यमंत्री जी से, प्लीज़ हमें जस्टिस दिलवाएं, प्लीज़ सर।